और एक और बड़ी खबर प्रयागराज से जो मिल रही है वो आपको बता रहे हैं, जहां चकिया के कसारी मसारी में अतीक के गुर्गों द्वारा एक हिंदू परिवार को धमकाने का मामला सामने आया। खबर यह भी है कि अतीक के गुर्गे ने जबरन घर में घुसकर हथियार के दम पर 15 लाख रुपए की वसूली की मांग की। इसके साथ ही वसूली नहीं देने पर अपने घर को दरअसल अपने नाम पर करने की धमकी जो है वो दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं एक बार फिर से, जहां पर अभी भी अतीक और अशरफ के गुर्गे जो हैं वो लगातार लोगों को धमका रहे हैं। और सर्वेश दुबे ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, जरूर देखिए, अतीक अहमद अशरफ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो गुर्गे जिनका जिक्र पहले भी बहुत बार होता रहा है वो अभी भी बहुत सक्रिय हैं। अब परिवार को धमकाने का मामला सामने आया, क्या और जानकारी आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर माफिया अतीक अहमद और अशरफ के 44 साल के आतंक का अंत हो गया है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं चकिया के इलाके में और ये सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क से चंद कदमों की दूरी पर अतीक अहमद का पुश्तैनी घर है और यहाँ पर सिर्फ एक हिंदू परिवार रहता है। और इस मकान को हम दिखाएंगे जो हिंदू परिवार का मकान है। और ये राकेश गुप्ता जी है, राकेश वैश्य जी है जिनका ये मकान है और दो भाइयों का परिवार एक छोटे से मकान में यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं, नवी अहमद और इसके साथ साथ इस्माइल और इकराम, तीनों सगे भाई हैं और तीनों अतीक अहमद के गुर्गे हैं, उसके गैंग के मेंबर हैं। वो यहाँ पर 18 मई की रात को आए और यहाँ पर इस छोटे से मकान को खाली करने के लिए दबाव बनाया, 15 लाख की रंगदारी मांगी और इसका एक वीडियो परिवार के एक बच्चे ने बना लिया था। और उसके बाद से लगातार धमकी दी जा रही है और ये परिवार पिछले 3-4 दिनों से घर में कैद है। इस मामले में परिवार के लोगों ने यहाँ पर पुलिस कमिश्नर से बातचीत की और उन्होंने FIR दर्ज करने की मांग की है। और जो परिवार के सदस्य हैं वो अभी सड़कों पे हमारे साथ बाहर जरूर खड़े हैं, लेकिन ये बेहद इस घटना से डरे हुए हैं। जिस तरह से इनको धमकाया गया है, जिस तरह से पिस्टल सटाई गई है और घर का जो वीडियो हमने दिया, उस वीडियो के आधार पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर धमकी दी गई। तो यहाँ पर सभी लोग डरे हुए हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो श्याम जी, सर्वेश, हम लौटेंगे आपके पास, आप बातचीत कीजिएगा, लेकिन डरना लाजमी भी है क्योंकि अतीक अशरफ भले ही खत्म हो गए हों लेकिन उनके गुर्गों का आतंक अब भी जारी है। तो देखिए, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अतीक अहमद जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उसके गुर्गे जो है लगातार हिंदू परिवारों को धमका रहे हैं। आपको धमकी दी जा रही है और कितना डरे हुए हैं आप? हम डरे ये लिए कि हमारे जवान लड़के साथ इतना पैसा तो लिटाओ दे, तुम्हारे लड़के तो वही सही माल डालेंगे। अच्छा, मारने की धमकी दे रहे हैं? मारने की धमकी दी है। अच्छा, जो वीडियो आप लोगों ने बना लिया था चोरी से, आप जमीन पर बैठे हुए थे, किस तरह से आपको धमकी दे रहा था वो? धमकी दे रहा था, हमने तहतीब लिया, हमने हाथ जोड़ा, पैर ले पाए। हमारे साथ ना तो हम गरीब आदमी, तमाने खाने वाले आदमी हैं। उन्होंने एक नहीं तो नहीं लुंडी झरिया के चल दिया बाहर। भाई आ लिताई तुमने तो हम लड़ते तुम्हारे माल। अच्छा, पिस्टल भी लिए थे? पिस्टल लिए रहे, छोंचे रहे, हमारे वाइफ के ताए लगे। कहा था असली बाप के औलाद हो तो जल अपन लिताए आओ। तब हम। अच्छा, आशा जी आपसे जानेंगे कि जब यहाँ पर आए थे और किस तरह से अतीक अहमद का नाम ले रहे थे, कौन कौन लोग आ रहे थे, किस तरह से धमका रहे थे? वो अकेले उसी ने धमकाया, जो दो लोग बैठे थे वो हमारे पक्ष में बोल रहे थे और उसका बात वो नहीं माना है। कौन धमका रहा था? वो इकराम जी। क्या कह रहा था? कहते अगर FIR तुम लिखाओगे असली बाप की हो तो तुम्हारे बेटों को हमने मार देंगे, तुम्हारे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो क्या अतीक के खत्म हो जाने के बाद अतीक के गुर्गे अब एक नया साम्राज्य खड़ा करने की कगार पर हैं? यही एक बड़ी वजह है कि शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। लेकिन अतीक अहमद गैंग से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां आज माफिया अतीक अहमद का जो सरगना है, साथ साथ बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। दरअसल आप समझिए, आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर हर बार सुनवाई टलती रही है क्योंकि कोर्ट को इस मामले में थाने की रिपोर्ट चाहिए थी। और साथ ही धूमनगंज थाना पुलिस अब तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी। आज संभावना जताई जा रही है कि कोर्ट में पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। कोर्ट में पिछले कई सुनवाई के मामले में रिपोर्ट नहीं पेश होने वाली है और कोर्ट ने थाना प्रभारी को तलब भी किया था, लेकिन पिछली सुनवाई पर भी थाना प्रभारी राजेश कुमार मौर्य कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी अमित एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमित, थाना प्रभारी पिछली बार पेश नहीं हुए थे, क्या कुछ अब की बार की सुनवाई में हो सकता है? क्या थाना प्रभारी अब की बार पेश होंगे?
देखिए, आयशा नूरी सरेंडर करना चाहती है और सरेंडर याचिका जो है पिछले कई दिनों से लगातार पेंडिंग है, क्योंकि धूमनगंज थाने की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं लगाई जा रही है जिला अदालत में। फिलहाल पिछले कई हियरिंग से जो थाना प्रभारी हैं वो पेश नहीं हो रहे हैं, कोई रिपोर्ट दायर नहीं कर रहे हैं। हर बार जो सरकारी काउंसिल है, जो सरकारी वकील है, वो समय मांग लेते हैं। तो जाहिर तौर पे इस बार भी कवायद लगाई जा रही है, क्योंकि हमने सुबह धूमनगंज थाना प्रभारी से बातचीत करने की कोशिश की है। तो अब जो लग रहा है कि आज भी सुनवाई टलेगी और आज भी कोई रिपोर्ट धूमनगंज थाने की तरफ से नहीं लगाया जाएगा। इस बीच धूमनगंज पुलिस, प्रयागराज पुलिस लगातार ठीक है अमित, लौट रहे हैं आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी।